गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है हमने इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स वाई एंड जेड। आपको ये एक फिगर गिवन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसके अंदर एंगल A 125 डिग्री गिवन है, डी एक्स के इक्वल है, और यहाँ से एंगल DCE वाई के इक्वल है, एंगल AEC जेड के इक्वल है, और एंगल BCE 56 डिग्री के इक्वल गिवन है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई एंड जेड की। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एंगल A एंड D बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स। एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल्स भी कह सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हो आप इनको। तो हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है पैरेललोग्राम में, वो हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A इक्वल गिवन है 125 डिग्री के, प्लस एंगल B को हमने x यहाँ शो कर रहा है, इक्वल होगा इन दोनों का सम 180। x की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 125। तो x इज इक्वल टू 180 में से हम 125 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 55। तो इस तरह से हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो है 55 डिग्री। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y और z की। तो आपको पता है एंगल A जो है वो अपोजिट एंगल है एंगल C का, और एंगल C हमारे पास देखो क्या है y प्लस 56। तो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो अभी हम यहाँ पे ये लिखेंगे, एंगल A एंड एंगल C बोथ आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर एंगल A इक्वल होगा एंगल से, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल A किसके इक्वल है 125 डिग्री के, और एंगल C देखो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C को y प्लस में 56 डिग्री। तो अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 125 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम किसे 56 को। तो देखो 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, यहाँ 11 रहेगा, फिर हो जाएगा 69। तो y की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 69 डिग्री। तो इस तरह से x की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, y की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। अब ये देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ADCE एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल DCE प्लस एंगल AEC, इन चारों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के। जैसा कि आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल A है 125 डिग्री, एंगल D x है, और x की हम वैल्यू क्या फाइंड कर चुके हैं 55। तो हम यहाँ लिख देंगे 55 डिग्री, प्लस एंगल DCE y है, और y की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 69। तो ये हो जाएगा 69, और प्लस एंगल AEC किसके इक्वल है z के, तो यहाँ z लिख दो। अब 360 डिग्री इनका सम होगा। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 19, कैरी 1, फिर 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 1 14, 14 का 4, कैरी 1, 1 प्लस 1 2। तो 249 प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो z की क्या वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस में 249। तो अब z इक्वल होगा, देखो 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, फिर 15 में से 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 1, 111 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास x, y और z तीनों की हमने वैल्यू फाइंड कर दी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 था, क्या स्टेटमेंट है, इन द फिगर फाइंड द 4 एंगल्स A B C एंड D ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड वी हैव टू फाइंड ऑल 4 एंगल्स ABC एंड D। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए, इन ट्रायंगल BCD we know that एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल होगा 180 डिग्री के। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हम एंगल B, C और D इन तीनों के सम को किसके इक्वल रखेंगे 180 डिग्री के। और यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल।
अब ये देखिए एंगल बी किसके इक्वल है हमारे पास 3x प्लस सी 5x प्लस डी 2x, इन तीनों का सम होगा 180, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10x इज इक्वल टू में 180 डिग्री, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 अपॉन 10 इज इक्वल टू में 18 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास 18 आई है। अब हम x की वैल्यू की हेल्प से एंगल फाइंड कर लेंगे c। तो एंगल c किसके इक्वल है 5x के, और 5 की मल्टीप्लाई x की वैल्यू 10 18 आई है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल C जो है वो हमारे पास आया है 90 डिग्री, और हमें पता है कि एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल C के। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ये दोनों क्या है अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, और ये ऑलवेज क्या होते हैं इक्वल। तो एंगल ए भी किसके इक्वल होगा सी के, सी किसके इक्वल है 90 के, तो एंगल ए 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री। अब हमें पता है हमें अब फाइंड करना है डी और बी की वैल्यू, मतलब ये पूरा एंगल ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो आपको ये पता ही है कि एंगल ए और बी दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स। तो इन दोनों का जो सम होगा एंगल ए का और एंगल बी का वो होगा 180 डिग्री, और एंगल ए की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है 90 डिग्री, और एंगल बी की हम इसकी हेल्प से वैल्यू फाइंड कर लेंगे 180 माइनस में 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। सिमिलरली एंगल डी सी जो है वो इक्वल होगा एंगल डी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल डी इक्वल होगा बी के, और बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 90 डिग्री, तो एंगल डी भी हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से हमारे पास ये चारों एंगल आ जाते हैं ए बी सी एंड डी। थैंक यू। तो अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9th, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम सी ई। देखिए आप इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, वैसे सॉल्यूशन मैंने इसका लिख दिया है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम सी ई, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है सी ई बाइसेक्ट एंगल सी, ये एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एंड ए एफ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये इन दोनों को क्या कर रहा है ए एफ एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल एंगल हैं। In each of the following, if the statement is true, give a reason for the same। इसमें आपको ये 8 पार्ट्स गिवन है और ये इक्वल गिवन है और ये ट्रू है, तो आपको बताना है कि ये किस वजह से ट्रू है, इसका रीज़न देना है। तो फर्स्ट पार्ट है एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। तो देखो एंगल ए जो ये कंप्लीट है ये इक्वल है एंगल सी के। तो आपको पता है किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये ट्रू है। और इसके जो आगे हमने रीज़न लिखा वो है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसके बाद देखिए सेकेंड एंगल एफ ए बी। तो देखिए एंगल एफ ए बी, ये वाला एंगल, इस एंगल के बारे में बोल रहा है, ये एंगल एफ ए बी इक्वल है किसके हाफ ऑफ एंगल ए। तो ये पूरा एंगल ए है, तो क्या ये इस एंगल का हाफ है? यस ट्रू। क्यों है? क्योंकि ए एफ जो है ये इसको क्या कर रहा है एंगल ए को बाइसेक्ट्स कर रहा है, ये गिवन भी है, तो यही रीज़न देना है आपको। इसी तरह से एंगल डी सी ई, एंगल देखिए डी सी और यहाँ ई, तो इस एंगल के बारे में बात चल रही है। तो ये एंगल जो है क्या ये एंगल सी का हाफ है? बिल्कुल है, ट्रू लिखो। क्यों है? क्योंकि सी ई बाइसेक्ट करता है एंगल सी को, ये भी गिवन है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या है एंगल एफ ए बी। तो एंगल एफ ए बी मतलब ये वाला एंगल जो है ये इक्वल है एंगल डी सी ई, इस एंगल के। क्या ये दोनों एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल है? यस इक्वल है। क्यों है? क्योंकि देखिए एंगल ए और एंगल सी दोनों ही हम पहले बता चुके हैं इक्वल एंगल है। क्यों इक्वल एंगल है? क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जब भी हमें पता हो कि एंगल ए इक्वल है यदि एंगल सी के, तो इनका यदि हम हाफ कर देंगे तो वो भी ऑलवेज क्या होगा इक्वल ही होगा। तो इसलिए इसका जो रीज़न होगा वो क्या होगा हाफ्स ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल्स। तो इक्वल एंगल्स का हाफ भी इक्वल होता है। इसके बाद देखिए फिफ्थ है एंगल डी सी ई। एंगल डी सी ई मीन्स ये वाला एंगल किसके इक्वल है? एंगल सी ई बी, तो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं? यस हैं। क्यों है? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। आपको पता है डी सी पैरेलल है ए बी के। जब ये दोनों पैरेलल हैं और
सी ई क्या बन जाएगी, अल्टरनेट, ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे और ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल। जब हम, आपको पता है इस तरह से जब होता है तो ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर देखिए आप सिक्स्थ पार्ट, एंगल सी ई बी। तो एंगल सी ई बी कहाँ है, सी ई बी, ये एंगल इक्वल है एंगल एफ ए बी, एफ ए बी, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है वो इक्वल क्यों है, तो आप यहाँ देख सकते हो एंगल एफ ए बी, एफ ए बी, ये एंगल नंबर 1 डाल लो इसको, इक्वल है एंगल डी सी ई के। तो एंगल डी सी ई इस एंगल के, क्योंकि अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, मतलब हाफ एंगल वाला रीज़न हमने दे चुके हैं पहले। ये एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब ये देखो एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई मतलब ये एंगल 2 इक्वल है एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी इसके इक्वल है एंगल 3 के। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं, आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, देन एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 के। तो ये रीज़न हम इसके अंदर लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए 7th पार्ट है, क्या सी ई पैरेलल है ए एफ के, आपको बताना है कि क्या ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो हम लिखेंगे ट्रू, क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो सी ई बी है, ये एंगल और ये एंगल जो दोनों हैं वो क्या है, इक्वल हैं। इक्वल होने की वजह से ये जो दोनों लाइंस हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब इसके बाद देखिए 8th पार्ट, ए ई इज़ पैरेलल टू एफ सी। यहाँ देखो ए ई इज़ पैरेलल टू एफ सी, ये दोनों पैरेलल क्यों हैं, ये भी क्योंकि ए बी इज़ पैरेलल टू, देखो ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, तो इसलिए ए ई जो है एफ सी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के ऊपर जब कोई लाइन सेगमेंट लाई करता है तो वो दोनों भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल ही होते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10th MCQs हैं। इफ़ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ये पैरेललोग्राम है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको वैसे तो इसके अंदर 4 ऑप्शंस गिवन है, टिक लगाने हैं। टिक आप तभी लगा पाओगे जब आपको इसका सॉल्यूशन आता होगा। तो हम इसके अंदर ये देखिए एंगल A और एंगल B ये दोनों क्या हैं, आपको पता है एडजेसेंट एंगल है, और एंगल ए और एंगल बी दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल है 3y के और एंगल बी इक्वल है 2y माइनस 5 के। तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। 3y में 2y को ऐड करेंगे 5y, और ये जो माइनस का 5 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5y इजिकल टू 185। तो y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 185 अपॉन में 5, इसको कट करेंगे, 5 3 जा 15 और 3 5 तो 37। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 37 आई है। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब आपको ये भी पता है इस क्वेश्चन में कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, और एंगल A किसके इक्वल है, 3y, और एंगल C किसके इक्वल है, 3x प्लस 3। तो अब ये देखिए 3 इंटू में y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 37 डिग्री, और 3x प्लस में 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 2 3 3 जा 9 प्लस 2 11। तो 111, इसमें से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 3x के। जब हम इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 108 डिग्री, इक्वल होगा 3x के। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 108 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 36। तो x की जो वैल्यू है वो है 36। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 11th। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ऐसी ए की इसके अंदर क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि वुड मेक द गिवन क्वाड्रिलेटरल ए पैरेललोग्राम, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम बन जाए। तो आपको एक रूल का तो पता ही है कि हम सपोज करते हैं, मान लो ये पैरेललोग्राम है, और यदि ये पैरेललोग्राम है तो जो डायगनल्स होंगे वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, मतलब दोनों डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मान लेते हैं हम कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हम ए की क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये पैरेललोग्राम ही बन जाए। तो यदि ये पैरेललोग्राम है तो ये जो पार्ट है लाइन सेगमेंट ये इक्वल है इसके, क्यों, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 5b - 4 को इक्वल रख देंगे 3b + 6
के। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो कलेक्टिंग लाइक टर्म्स करेंगे 5b, ये 3b इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 5b में से 3b को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2b, 6 + 4 = 10। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे 5। तो हमने b की वैल्यू तो फाइंड कर लिया है, पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये भी डायगोनल है ना, तो इस डायगोनल को भी इसने क्या किया, बाइसेक्ट किया है। तो ये यदि ये पैरेललोग्राम है तो ये बाइसेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ 3 × b के प्लेस पे 5 रखेंगे और 2a, तो 5 3 = 15 -4 = 2a। तो ये 11 = 2a। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 11/2। तो 11/2 को हम यदि मिक्स फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 5 और 1/2। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और हमें इसको पैरेललोग्राम बनाना है। तो ऐसी a की क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये पैरेललोग्राम बन जाए। तो उसके लिए हम इसको स्टार्टिंग से ही लेट करके चल पड़ेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है और फिर इसके ऊपर पैरेललोग्राम की जो कंडीशंस होती है वो डायगोनल्स की वो फॉलो कर दिया। तो इससे हमारी a की वैल्यू आ गई है। तो a की इस वैल्यू के लिए ये पैरेललोग्राम होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो होट्स क्वेश्चन है, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए इसके अंदर क्या स्टेटमेंट गिवन है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए लेट कर लेते हैं हम, ABCD इज ए रेक्टेंगल। जो डायगोनल है इस रेक्टेंगल का मीन्स AC वो क्या है, थ्राइस है। किसका थ्राइस है, इट्स स्मॉलर साइड। अब हमें इस रेक्टेंगल की स्मॉलर साइड AB और BC में से लेट करनी है, तो हम BC को स्मॉलर साइड लेट कर लेंगे X। तो लेट, तो आपको एक बात और बतानी है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। इसकी साइड्स का रेशियो बताना है, मतलब हमें AB/BC का जो रेशियो आएगा वो फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें लेट करना होगा, लेट स्मॉलर साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज X। तो ये जो BC है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, X अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो इसकी अदर साइड है, जो डायगोनल है वो क्या होगा, थ्राइस है। थ्राइस किसका, स्मॉलर साइड का। और स्मॉलर साइड हम क्या लेट करके चले हैं, X। तो AC इक्वल हो जाएगा 3X के। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 3X। अब हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, AB की। तो AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन राइट, आपको पता ही है जो रेक्टेंगल है उसमें ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये हमारी कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब यहाँ AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल होगा बेस क्या है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। तो अब आपको इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं वो पुट करनी है। तो देखो AC स्क्वायर, AC किसके इक्वल है, 3X के, तो 3X स्क्वायर। AB हमें फाइंड करना है अभी, प्लस BC किसके इक्वल है, X के, तो X का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 और X का स्क्वायर क्या हो जाएगा, X स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, AB स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AB स्क्वायर यहीं रख लो, जो X स्क्वायर है ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, किस में से, 9X स्क्वायर में से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9X स्क्वायर माइनस में X स्क्वायर। तो AB का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा 8X स्क्वायर के। अब हमें देखो AB स्क्वायर इक्वल है 8X स्क्वायर के, तो AB जो है वो किसके इक्वल होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, इधर भी और इधर भी। देखो ऐसे स्क्वायर रूट करेंगे जब दोनों तरफ, तो इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या वैल्यू आ जाएगी, AB। और यहाँ पे ये देखो स्क्वायर रूट 8 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसका नहीं है, इसकी पावर 2 है, x की पावर 2 है, तो इसको हम 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल करके x रह जाएगा। तो अब AB की वैल्यू है √8x। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, √8 को यदि हम लिखना चाहें सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 और ये पेयर बन गया तो इसका 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 रह जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 8√2 को लिख सकते हैं 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2x। अब हमें रिक्वायर्ड रेशियो फाइंड करना है इनकी साइड्स का। तो लिखिए यहाँ रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू AB/BC। तो AB की जो वैल्यू आई है वो है 2√2x और BC की जो वैल्यू है वो है x। x से x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा 1, तो ये हो जाएगा √2
2√2/1, इसको रेशियो की फॉर्म में क्या लिखेंगे 2√2/1। तो इस तरह से आप यहाँ मैच करिए, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई। थैंक यू।